Hello and welcome my dear students. I am here again with some questions related to ratio and proportion that was given in the worksheet number 10 in mathematics. Now the first question was, question number 1 was find the fourth proportional to 7, 3 and 42. Find the fourth proportional to 7, 3 and 42. तो इट वाज द क्वेश्चन कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इफ द थ्री नंबर्स आर गिवन दैट इज 7, 3 एंड 42. तो एट फर्स्ट लेट अस अज्यूम द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x. लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x. हमको ये एज्यूम करना है कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल x है. तो जब कभी भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा, चाहे वो x हो, y हो, a हो या b हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पर x को एज्यूम किया है कि वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है. सो इफ दीज आर इन प्रोपोर्शनल देन 7:3 फर्स्ट पहला नंबर, दूसरा नंबर, देन दीज आर इन प्रोपोर्शनल देन 42 एंड रेशियो x. लो, तो these number are in continued proportion, the 7, 3, 42 and x. Now after that we know that the product of the means is equal to the product of extremes. So mean क्या होते हैं? ये आपके mean terms हैं. ठीक है, ये आपके mean terms से जो बीच वाले टर्म होते हैं वो mean terms होते हैं. तो उनका जो प्रोडक्ट यानी उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के. ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है आपका 42. ठीक है, 3 इंटू 42 इज इक्वल टू आपके एक्सट्रीम क्या है 7 इंटू एक्स. ओके, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 7 कहाँ जाएगा? 7 यहाँ आ जाएगा एंड विल बी इक्वल टू एक्स. देन 7 6 42 देन एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18. लुक, द वैल्यू ऑफ एक्स which is the fourth proportional is 18. So the fourth proportional of that one is 18. So 18 is our answer. Okay, clear? Now the second question was find the mean proportional between 9 and 36. Mean proportional, okay, between किसके बीच में 9 and 36. Look, 9 और 36 के बीच के जो मीन प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करने हैं. तो जब मीन प्रोपोर्शन की बात की जा रही है यानी कि 9 और 36 ये दोनों ही एक्सट्रीम टर्म्स होंगे. ठीक है, सो बाय अप्लाइंग द अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल्स तो लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x. तो हमने जो मीन प्रोपोर्शनल है उसको x मान लिया. ठीक है, तो अब 9, ठीक है, ये एक्सट्रीम टर्म है. देन प्रोपोर्शनल जो मीन है वो हो गया. देन x, यहाँ पर ये दोनों ही x क्या होंगे? ये मीन्स होंगे. ये दोनों टर्म क्या होंगे? मीन टर्म्स है. तो ये मीन्स हो गए. और एक्सट्रीम टर्म दूसरा वाला क्या था? ये 36 था. फिर से द प्रोडक्ट ऑफ मीन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. लुक, x इंटू एक्स 9 इंटू 36. देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 36. देन x, ये यहाँ पर स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर हटाना होगा तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा और ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा. अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 36. देन x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है एंड रूट 36 की वैल्यू 6 होती है. देन 6 3 18. Look here, the mean proportionals of that question will be equal to 18. So both the means, the value of x is equal to 18. Hence the mean is 18 in this question. Okay. Now the third question is find if x 42 to 94 is in continued proportion. ठीक है, अगर आपका x हो गया 42 हो गया और 294 हो गया इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन.
कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर ये आपका हो गया तो फाइंड x। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके तीन टर्म दे रखे हैं, x 42 और 294, ठीक है। ये बोला गया है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है। ओके, हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर x, ठीक है, x हो गया, ठीक है, द वैल्यू x हो गया, देन 42 इज प्रोपोर्शनल टू 42। अब क्योंकि हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला गया है तो हमें इसे कंटिन्यूड अरेंजमेंट में लिखना होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको x लिखना है, ये जो दूसरा टर्म दिया है उसको प्रोपोर्शनल में लिखना है। देन द फोर्थ टर्म वाज 294, फोर्थ टर्म आपको 294 दिया हुआ है। फिर से वही चीज करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। तो यहाँ पर पहला और आखिरी टर्म, एक्सट्रीम का मतलब सबसे लास्ट वाले टर्म और पहला वाला टर्म, तो x into 294 will be equal to 42 into 42. Then x is equal to 42 into 42 divided by 294, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। Then 42 1 जा 42, 42 7 जा 294 and 7 6 जा 42. Then x is equal to 6. Hence we have to find the value of x here and the value of x will be 6. Okay? तो जब भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात की रहे हो तो हमारे पास तीन टर्म दिए रहेंगे और वो जो बीच वाला टर्म है उसको हम दो बार लिखेंगे, यानी मीन कंसीडर करके लिखेंगे, और 294 हमारे एक्सट्रीम टर्म्स हो गए यार। ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ p निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7 is to p is proportional to 35 is to 45, same as the question we have done। लोग यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम, ये मीन टर्म्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर होगा, तो p into 35 प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स will be equal to प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, and p is equal to 7 into 45 divided by 35। ओके, क्लियर? Then 35 will be here only, ठीक है। Then the value of p 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 5 जा 35 and 5 9 जा 45। Okay, then p is equal to 9, hence the value of p is 9। Same as you, आपको बस एक चीज याद रखनी है, the product of the means is equal to the product of extremes। Now the last question is the ratio of the income to the expenditure of a family। Okay, the ratio of the income to the expenditure, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो रेशियो है किसी फैमिली का, वो आपको दिया गया था 8:5, ठीक है, ये दिया हुआ था। और बोला गया था सेविंग निकालना है, हमको सेविंग निकालना है। we need to find a saving if the income is given you। जब आपको इनकम कितनी दे रखी हो, ₹48,000। सिंपल। Look, if the ratio between the income and the expenditure of the given family is 8:5, तो 8:5 का रेशियो दिया गया है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम यानी कि आपकी आय और एक्सपेंडिचर यानी आपने उसमें कितना खर्च किया, उसके बीच का जो रेशियो है 8:5 दे रखा है। और जो सेविंग दे रखी है, ठीक है, वो जो सेविंग दे रखी है वो कितनी आपको निकालनी है, और जो इनकम दे रखी है आपकी 48,000 दे रखी है। लो, तो अगर इस तरीके से बात की जाए तो हमें रेशियो दिया गया है, तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसीडर करेंगे। लेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बी 8x आपकी इनकम हो जाएगी एंड एक्सपेंडिचर आपका 5x हो जाएगा। अब लोग यहाँ पर क्या है, इनकम है, और ये भी क्या दे रखी है, इनकम, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज बोथ दीज आर द इनकम्स, देन द इनकम विल बी इक्वल टू 48,000। ओके, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट फर्स्ट, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ x इज 6,000। लुक, 6,000 रुपीज आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपकी एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू कितना हमने मान रखा था, 5x एज्यूम कर रखा था,
then 5 into the value of x, 6 5 है 30. So आपके 30,000 आपका खर्च यानी एक्सपेंडिचर था, ठीक है. तो इनकम आपने 48,000 कमाई और एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना कर दिया 30,000. तो सेविंग कितनी हो गई, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो उतनी हमारी सेविंग हो जाएगी. तो इनकम, तो सेविंग क्या हो जाएगी आपकी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करिए, देन 48,000 रुपीज में से आपको 30,000 रुपीज जो कि आपकी एक्सपेंडिचर था उसको माइनस किया, देन वी विल गॉट द 18,000 रुपीज, देन इट वाज द सेविंग ऑफ द फैमिली. So dear students, it was all about the worksheet which I have provided, the worksheet number 10 in mathematics. I will come back to the next worksheet with the different chapters as well. Okay, take care and bye bye.